Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So हमने एक्सरसाइज 2.2 कल कंप्लीट कर ली थी. आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा. और अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं. मैं आपको वो बता दूंगी जो भी जैसे भी वो सॉल्व होगा. तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. ऑल्दो दिस टॉपिक इज़ वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है. ठीक है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. आप बल्कि आप इसे कर चुके हैं. मैं आपको बताऊंगी आगे कि आपने इसे कैसे कर लिया है. तो हम इसे स्टार्ट करते हैं. मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. इसके लिए मैं क्या करूँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक पेज लिया, ये शीट ली. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द शीट एंड दिस पीस ऑफ शीट इज़ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, दिस इज़ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग. मैंने एक पीस ऑफ शीट ली, पीस ऑफ शीट विच इज़ 9 सेंटीमीटर लॉन्ग. ओके, आप इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हैं. 9 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है. मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं इसे 2 बार फोल्ड करूँगी. मैं इसे आई विल फोल्ड इट ट्वाइस. तो ये एक बार और ये 2 बार. राइट, अभी कितने फोल्ड्स हो गए, ये हो गए आपके 4. 1 2 3 एंड 4. राइट, 4 फोल्ड्स हो गए. तो ये जो एक फोल्ड होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा कि जो 9 है टोटल वो हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड है. ईच वन ऑफ देम विल रिप्रेजेंट 9/4. ओके, ईच वन ऑफ देम विल रिप्रेजेंट 9/4 ऑफ द स्ट्रिप. ठीक है, ओके. सो अगर मैं एक पार्ट उसमें से लूँ, ठीक है, मैंने ये वाला पार्ट ले लिया. ये फॉर एग्जांपल मैंने इसमें से टीयर कर दिया है. ओके, सो मैंने 9/4 पार्ट ले लिया. अब मुझे इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, अब मैं इसे और 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी. तो मैं इसे फोल्ड कर दूँगी एक बार और. राइट, और अभी कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये और हाफ में हो गया. ठीक है, अब इसके और 2 पार्ट्स हो गए. ठीक है, तो अगर मुझे बताना है कि अब कितना हुआ तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी. पहले तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 1/2 ऑफ 9/4, क्योंकि ये 9/4 टोटल था और मैंने इसे हाफ में और डिवाइड कर दिया है. तो ये 1/2 ऑफ 9/4 बन गया. अब आपको ये सॉल्व करना तो आता ही है कि ऑफ का क्या मतलब है, इट इज़ 1/2 इंटू 9/4. राइट, यही हमारा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन, क्योंकि ये भी एक फ्रैक्शन है और ये भी एक फ्रैक्शन है. तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं कैसे कर पाऊँगी इनको मल्टीप्लाई. इसको मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है. ठीक है, ये आपको आता है, आपने भी किया है पहले. मुझे नहीं पता कि ये बाद में क्यों दे रखा है जबकि आपने इसको पहले भी यूज़ करा है. तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रोडक्ट जो न्यूमरेटर में है हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं और जो डिनोमिनेटर में है हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं. सो 9/8 ये आंसर आ गया. सो यही है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शन. जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दो फ्रैक्शन का तो कुछ नहीं करना, जो ऊपर न्यूमरेटर में है उनको एक साथ मल्टीप्लाई करना है, जो नीचे डिनोमिनेटर में है उनको एक साथ मल्टीप्लाई करना है. देन वी कैन राइट द फाइनल आंसर. राइट, वेरी सिंपल. ऑन पेज नंबर 39 में हमारे पास ट्राई दीज क्वेश्चंस हैं. ठीक है, ट्राई दीज क्वेश्चंस हैं. अब ये कितने सिंपल हैं, जैसे कि ए पार्ट है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1 2 इंटू 7. अब आप देख सकते हैं इसमें जो न्यूमरेटर है उनको एक साथ लिखा है, जो डिनोमिनेटर है वो उनको एक साथ लिखा है. तो क्या आंसर आएगा, 1 इंटू 1 एंड 7 2 ज़ा 14. सो दिस इज़ द आंसर. राइट, अब जैसे कि थर्ड पार्ट है सी पार्ट. अब सी पार्ट में आपको नेक्स्ट स्टेप भी नहीं दे रखा पर वो बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो. 1 इंटू 1 7 इंटू 2, वही आंसर आ गया. ठीक है, सेम आंसर. तो आप देख सकते हैं अगर आप 1/2 को मल्टीप्लाई करें 1/7 से या 1/7 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर विल बी द सेम. राइट, ओके. सो दिस वाज द टॉपिक. और अगर आपको ये लग रहा है कि
ये तो मैम हम पहले कर चुके हैं और आपने भी कहा कि हमने ये पहले भी किया है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं एक्सरसाइज 2.2 का, जैसे कि मैंने ले लिया 1/2 ऑफ 24। तो देखने में तो ये ऐसा ही लग रहा है कि लाइक इसमें तो मैम हम एक फ्रैक्शन को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। 1/2 को हम जस्ट 24 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है इसमें, हम इसमें एक तरीके से 24/1 लेके इसको एक फ्रैक्शन टाइप ही बना रहे हैं, राइट। फिर हम 1 × 24 और 2 × 1 करें तो 24/2 विच इज़ इक्वल टू 12। ठीक है, लाइक दिस। तो हमें पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। कभी हमने इसे लोएस्ट फॉर्म में किया, कभी हमने इसे मिक्स फ्रैक्शन में किया, तो कर हम वही चीज़ रहे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट वे में। तो तभी मैं आपको कह रही थी कि ये टॉपिक मुझे नहीं पता कि बाद में क्यों किया, जबकि आप इसका यूज़ पहले भी कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। सो नेवर माइंड, हम अब चलते हैं एग्जाम्पल 6 डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो आपका पेज नंबर 38 पर है। ओके, सो एग्जाम्पल 6 सेज सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ अ बुक इन 1 hour। तो सुशांत कितना रीड करता है, सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 hour। 1 hour में 1/3 पार्ट बुक को पढ़ता है। हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल ही रीड इन 2 1/5 आवर्स। तो 2 1/5 आवर्स में वो कितना पार्ट पढ़ेगा, ठीक है। सो 1 आवर में 1/3 पार्ट पढ़ता है, ठीक है। तो 2 1/5 आवर में कितना पढ़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 1/5 मल्टीप्लाई बाई 1/3, उतना ही हमें पता चल जाएगा कितने आवर में वो कितना करेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड, पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल में करेंगे, राइट। तो उससे क्या होगा, 11/5 इंटू 1/3। देन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 11/5 इंटू 1/3 में को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को एक साथ, डिनोमिनेटर को एक साथ, 11/15। तो 11/15 15 आवर्स में वो करेगा, ठीक है, पार्ट उसने वो रीड करेगा। तो इसमें कुछ इतनी डिफ़िकल्टी नहीं थी, बहुत इजी था। अभी आपको मैं ऐसे बता रही हूँ, न्यूमरेटर को एक साथ करो, डिनोमिनेटर को एक साथ करो, बट वंस आपको जब ये समझ में आ जाएगा तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। ओके, सो उसके बाद हमारे पास है कुछ ट्राई दीज, ठीक है, वो भी आई होप कर लेंगे आप, क्योंकि बहुत ईजी सब में मल्टीप्लाई करना है, ऊपर ऊपर जो न्यूमरेटर उनका प्रोडक्ट करना है, जो डिनोमिनेटर है उनका प्रोडक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पेज नंबर 41 पे एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, जिसमें कि हमें एक लाइक कुछ चीज़ें बता रखी हैं, ठीक है। एक तरह से वो हमें मिसिंग जो ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, उनको फिलअप करना है। सो फॉर एग्जाम्पल हमें पहले दे रखा है 7/3 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 35/6, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज़ देखिए कि ये जो 3 जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमेशा बड़ा होगा उन दोनों फ्रैक्शन से। जो 35/6 है वो बड़ा है 7/3 से, और 35/6 बड़ा है 5/2 से। आप इसका चेक करेंगे खुद घर पे बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर सेम एंड देन बाय चेकिंग इट, और आप मुझे बताएंगे कि है कि नहीं। वैसे तो है, बट अगर आप खुद इसे प्रूव करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार करके देखिएगा कि कैसे होगा, ठीक है ना। अब जैसे कि बी पार्ट है, बी पार्ट हमारा कहता है 6/5 इंटू, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, और 3 और 24/15 दे रखा है, राइट। ओके, सो तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें 5 इंटू 3 इज़ 15, और 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आए, इट इज़ 4, राइट। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 4। तो आपको बस साइड में यही लिखना है कि हाँ इट इज़ ग्रेटर और नॉट। सो वी कैन से द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन,
राइट। और वी कैन से द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज मोर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस। ठीक है ना। ओके अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 है जो हमें स्टार्ट करनी है। अगेन मैं ये कहूँगी ऑफिशियली तो हम कल स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3, बट मैं चाहूँगी कि आप क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करें, बिकॉज बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने बताया, न्यूमरेटर को एक साथ कर दो, डिनोमिनेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ पूरा, क्योंकि बहुत सिंपल है। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके की तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि हाउ वी हैव टू सॉल्व इट। वैसे मुझे पता है कि आप कर पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 ही नहीं, अगर आपको और भी पूरी एक्सरसाइज ट्राई करनी है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और डाउट जो भी होंगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे मैं कल एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करवाऊंगी विद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ फुली योर होमवर्क। ओके, बाकी आपकी खुद की चॉइस है, आप करना चाहें तो, बट 1 इज़ योर होम असाइनमेंट, यू हैव टू डू इट। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल था, बट मैं चाहूँगी कि आप इस पर ध्यान दें, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी में एक अलग से टॉपिक है, इसके लिए पूरी एक्सरसाइज है। सो आप इसको एक बार देखिए और कोई डाउट हो तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे।